बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने हीलियम 10 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग इसके एक एक फीचर को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अमेज़न पे बिज़नेस करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बेहतरीन आनी चाहिए, वो है प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स को कैसे यूज़ करना है। तो हम लोग कंप्लीट प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स के कोर्सेज़ अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं और आज हीलियम का अपडेटेड कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसका ब्लैक बॉक्स के फीचर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिटेल के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके ब्लैक बॉक्स के अंदर एक सब फीचर है कंपटीटर्स के नाम से, हम लोग इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या-क्या स्टैट्स देखने को मिलते होंगे, ये कैसे हेल्प करता है आपको प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हीलियम 10 वन ऑफ द बेस्ट टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। जितने भी लोग अमेज़न पे बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, चाहे वो होलसेल कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग हीलियम 10 को अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक पेड टूल है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे कॉन्टैक्ट करके तो हमारे चैनल का रेफ़रेंस देके आप डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो फ़ीचर है, वो ब्लैक बॉक्स के अंदर ही एक सब फीचर है इसका कंपटीटर्स के नाम से। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, चेक कंपटीटर्स को डाटा सच एज कंपटीटर सेल्स, मार्केट, ब्रांड, सेलर एंड लिस्टिंग। यहाँ पे आप जैसे कंपटीटर पे क्लिक करते हैं तो एक इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है, ठीक है। एज यूजुअल आपने सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर से अपनी मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है कि जिस भी मार्केट प्लेस में आप ये प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहें। जैसे मैंने amazon.com किया हुआ है, अगर आपने यूके करना है तो amazon.co.uk करेंगे, और अगर आप यूए करना चाह रहे हैं amazon.ae को आप सिलेक्ट करेंगे। तो मार्केट प्लेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के कुछ फ़िल्टर्स आपको नज़र आते हैं। नीचे मज़ीद एडवांस फ़िल्टर्स में मज़ीद फ़िल्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये फ़िल्टर्स मिलते-जुलते हैं जो कि प्रोडक्ट सेक्शन में आपने ये फ़िल्टर्स चेक किए थे, ठीक है। एक तो कीवर्ड सेक्शन था, कीवर्ड सेक्शन वाले नहीं बल्कि प्रोडक्ट सेक्शन वाले भी फ़िल्टर्स उससे मिलते-जुलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इन रिज़ल्ट जो मिलता है वो कीवर्ड्स नहीं मिलते बल्कि प्रोडक्ट ये निकाल के आपको दिखाता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या होता है? ये फीचर बेसिकली ये होता है कि आप में अगर आपने कंपटीटर्स को देखना है, ठीक है? अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है? या आपने एक लॉन्च की हुई प्रोडक्ट है आपकी और आप देखना चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स रैंक कर रही हैं, ठीक है? वो रैंक कहाँ कर रही हैं? मिसाल के तौर पे आपने कुछ कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया हुआ है, ठीक है? और वही कीवर्ड्स बाकी लोगों ने भी अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है, आपकी प्रोडक्ट अगर उन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है तो आपके जो बाकी जो लोग जिन्होंने यूज़ किए हैं वो भी रैंक कर रहे होंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि जिन-जिन कीवर्ड्स पे आपकी प्रोडक्ट रैंक कर रही है, उन्हीं कीवर्ड्स पे बाकी कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स रैंक कर रही हैं, ठीक है? तो इससे आपको अपने कंपटीटर्स का पता चल जाता है। फिर उन कंपटीटर्स को मज़ीद आप स्टडी करते हैं, उनके कीवर्ड्स निकालते हैं, सेरिब्रो को यूज़ करते हैं, उनके मज़ीद कीवर्ड्स निकालते हैं, डाटा निकालते हैं। तो सबसे मेन स्टेप आपका यही होता है कि आपको सबसे पहले तो पता चले कि आपके कंपटीटर्स हैं कौन से, ठीक है? तो ये फीचर आपको वो दिखाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके कंपटीटर्स हम लोग फाइंड करते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इस एक कीवर्ड को, इस एक प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसका एसएन नंबर, यहाँ से एसएन नंबर आप यहाँ ऊपर लिंक में यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगा और नीचे स्क्रॉल डाउन भी करते हैं तो प्रोडक्ट की डिटेल्स में इसका एसएन नंबर यहाँ पे आप देख लें, एसएन नंबर ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है? इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपकी ये स्पेसिफिक कैटेगरी है टॉय से रिलेटेड है, ठीक है? तो आपने कहना है कि आपको वही प्रोडक्ट्स दिखाए जो टॉय कैटेगरी में आती हैं, तो आपने यहाँ से वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि मैं टॉयज़ की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे ये वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो कि इस कैटेगरी में
मेरी प्रोडक्ट में यूज़ किए हुए कीवर्ड्स पे वो भी रैंक कर रही हैं। क्योंकि अगर कोई और कैटेगरी की प्रोडक्ट्स सेम कीवर्ड्स पे रैंक कर रही हैं, तो वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है? उनका डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है, उनका पर्पस डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वुमेन किचन में कोई प्रोडक्ट हो जो इन कीवर्ड्स को यूज़ की हुई हो उन्होंने, तो वो आपके काम की नहीं है, वो आपके कॉम्पिटिटर की नहीं है। क्योंकि जो बंदा इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए यहाँ पे अमेज़न पे आया है, वो कभी वुमेन किचन में जाके तो उसकी एक्सेसरीज़ को वो परचेज़ नहीं करेगा, ठीक है? तो आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मज़ीद फ़िल्टर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, पेरेंट लेवल रेवेन्यू आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट दिखाएँ जो कोई अच्छा खासा इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो दिखा सकते हैं। एसएन रेवेन्यू, ये अलग-अलग टर्म्स हैं, हम लोग ब्लैक बॉक्स की पहली वीडियो में हम लोग मैं डिटेल के साथ इन टर्म्स को आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको वीडियो को देख के तो इस चीज़ को समझ सकते हैं डिटेल के साथ। उसके बाद प्राइस रेंज अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू काउंट, ठीक है? रिव्यू रेटिंग मैक्सिमम 5 होती है। रिव्यू काउंट के कितने रिव्यूज़ यहाँ पे कस्टमर्स के फीडबैक यहाँ पे मिले हुए हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। साइज़ एज़ यूजुअल आप कर सकते हैं, स्टैंडर्ड साइज़, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उस प्रोडक्ट की सेल्स के हवाले से कुछ फ़िल्टर्स आपको मिलते हैं, यानी कि ओवर एन ईयर उसकी परसेंटेज, सेल परसेंटेज कितनी रही हो, प्राइस चेंज कितनी हुई है। मिसाल के तौर पे आपको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे आपको प्राइस की फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, यानी इतना ज़्यादा ये नहीं है कि अभी 15 में सेल हो रही है तो नेक्स्ट 25 में चली जाए, फिर 35 में चली जाए, फिर एकदम $10 पे आ जाए, तो इतनी ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद बेस्ट सेल पीरियड, अगर आपको कुछ सीज़नल प्रोडक्ट सर्च करनी है, मिसाल के तौर पे क्रिसमस की मैं मिसाल देता होता हूँ कि क्रिसमस के हवाले से आपने करना है तो बेस्ट सेल पीरियड यहाँ पे दिसंबर का आएगा, तो आप वो कर सकते हैं, तो उस लिहाज से ये प्रोडक्ट्स आपको निकाल के दिखा देगा, ठीक है? तो ये जनरली कुछ फीचर्स हैं, इन फ़िल्टर्स हैं, इनको हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहते, ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे एसएन नंबर पेस्ट करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये फिर रिज़ल्ट्स दिखाएगा। एसएन नंबर पेस्ट करके आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जितनी भी प्रोडक्ट्स, ये मेन हमारी प्रोडक्ट थी, ठीक है? और इसके अगेंस्ट इसने 152 प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकाल के मुझे दिखाई हैं, जो कि सेम इन्हीं कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। जो सेम इन्हीं कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है टॉयज़ कैटेगरी में, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहली जो प्रोडक्ट इसने दिखाई है, ये वाली दिखाई है, ठीक है? इसका टाइटल है, इसकी डिटेल्स हैं, क्विक डिटेल्स हैं, कैटेगरी कौन-सी है, ब्रांड कौन-सा, सेलर कौन-सा है, अभी ये सेलर है ये। और साइज़ इसका क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस लिस्टिंग में कितनी, वेरिएशंस कितनी है, वेट है, पैकेट डायमेंशंस है, स्टोरेज फीस जनवरी से सितंबर तक, और Q4 में इसकी स्टोरेज फीस कितनी है वो आपको दिखा रहा है, और इसकी मंथ एज कितनी है, कितने मंथ पुरानी ये लिस्टिंग है, ठीक है? ये आपको डिटेल्स। उसके बाद पी इंडेक्स, ये एक यहाँ पे स्टैट आपको इसी फीचर में देखने को मिलता है, ठीक है? पी इंडेक्स में आपको क्या ये दिखाता है कि ये जितना ये 1 से 10 तक इसका इंडेक्सिंग होती है। अगर 10 लिखा हुआ मीन कि ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आपकी इस प्रोडक्ट से के कीवर्ड से मैच करती है, और सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड जिन पे ये रैंक कर रही है वो ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है? जितने ज़्यादा कीवर्ड्स पे प्रोडक्ट रैंक कर रही होगी, उतना ही पी इंडेक्स की यहाँ पे रेशियो इसकी ज़्यादा होगी। मैक्सिमम ये 10 ही होती है, तो यहाँ पे 10 अगर दिया हुआ है तो मीन कि ये सबसे ज़्यादा क्लोज़ है इस प्रोडक्ट के, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो मज़ीद आपको यहाँ पे ये देखेंगे, इसकी यहाँ पे पी इंडेक्स 7 दिखा रहा है, ठीक है? तो ये दूसरे नंबर पे आ गई आपकी प्रोडक्ट। उसके बाद टोटल इस प्रोडक्ट के सेलर्स कितने हैं, प्राइस कितनी है, पेरेंट लेवल सेल कितनी है इसकी, एसएन सेल कितनी है, और इसकी पेरेंट लेवल रेवेन्यू कितना है, एसएन रेवेन्यू कितना है, बीएसआर क्या है इसका, बीएसआर का ग्राफ अगर आप देखना चाहें, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे 30 डेज़, 90 डेज़, 24 आवर्स, 7 डेज़ का, 1 ईयर का ऑल टाइम बीएसआर मिल जाता है आपको। इसके बाद प्राइस फ्लक्चुएशन का ग्राफ आप अगर देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन का ग्राफ भी आपको देखने को मिल जाता है। लास्ट 7 डेज़ में अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कि कन इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है प्राइस में। यहाँ पे आके $30-40 पे आई है, उसके पहले ये 46 पे ही कंटिन्यू सेल हो रही थी। ऐसे ही आप
यहाँ पे 30 डेज़ की देखते हैं, 30 डेज़ का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका भी पता चल जाएगा, ठीक है? 39 से 40 से ये 46 पे गई है और दोबारा 40 पे ये प्रोडक्ट आ गई है। तो इससे आइडिया हो जाता है प्राइस फ्लक्चुएशन का, ठीक है? और इसके बाद सेल्स का यहाँ पे ग्राफ आपको मिल जाता है कि कुछ सीज़नल प्रोडक्ट तो नहीं है, कंटिन्यू ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है? लास्ट 30 डेज़, 90 डेज़, 1 ईयर का ये आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यही प्रोडक्ट मज़ीद आपको यहाँ पे नीचे और भी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं और यहाँ पे आपको वो सभी प्रोडक्ट्स मिली हैं। टोटल आपने 5 तक जो होती हैं, पी इंडेक्स 5 तक, उनको आप एज़ अ कॉम्पिटिटर ले सकते हैं। इनको अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा मेन कॉम्पिटिटर है, तो यहाँ पे मैं इसी को इसके एसएन नंबर को कॉपी करके सेरिब्रो में जाऊँगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेरिब्रो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेरिब्रो में मैं जाऊँगा, इस एसएन को वहाँ पे पेस्ट करूँगा और ये प्रोडक्ट कौन-कौन से मज़ीद सभी कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है या उनसे सेल जनरेट कर रही है, वो कीवर्ड्स मैं निकालूँगा और उनमें से वो कीवर्ड्स जो कि अच्छे खासे कीवर्ड्स हैं, जो कि सर्च वॉल्यूम उनका अच्छा खासा है, सेल्स भी अच्छी आ रही है, कंपटीशन भी कम है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी लिस्ट में यूज़ नहीं किए हुए लेकिन इसने किए हुए हैं, तो मैं वो कीवर्ड्स उठा लूँगा और वो भी अपनी लिस्टिंग में ऐड कर लूँगा। तो इस प्रोसेस से आप अपनी ऑलरेडी बनी बनाई लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या फिर न्यू लिस्टिंग अगर आप क्रिएट कर सकते हैं, तो हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप इसको सीएसवी फाइल डाउनलोड करना चाहें, तो यहाँ से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था इसका कंपटीटर का ब्लैक बॉक्स का एक सब फीचर कंपटीटर्स के नाम से। इस फीचर में आपको आपकी प्रोडक्ट्स के कंपटीटर्स, अगर आपको नहीं पता आप देखना चाह रहे हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट का ऐसे नंबर देंगे, उसके बाद ये आपको अपने कंपटीटर निकाल के दिखा देगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग इंशाल्लाह नीश एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग मेन फीचर्स को जैसा कि ट्रांजिस्टर वगैरह इनको हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।